होंगे कि दादी सा की सोच की काया पलट हुई कैसे, तो हम आपको बता देते हैं कि ये दादी सा तो हैं, लेकिन बालिका वधू की नहीं बल्कि जी टीवी पर आने वाले सीरियल 7 फेरे की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सलोनी और अमृत की शादी की सालगिरह के मौके पर सिंदूर की डिब्बी गिर गई, लेकिन मॉडर्न दादी ने ये सब अनदेखा कर दिया है और मना रही हैं सलोनी और अमृत की शादी की सालगिरह। अब तुझे इस पूजा की अगली रस्म पूरी करनी है। अपने हाथों से सलोनी की मांग में सिंदूर भरना है, ठीक वैसे ही जैसे 7 फेरे लेते समय भरा। वैसे शादी की सालगिरह है तो जश्न का माहौल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माहौल काफी सादा सादा सा लग रहा है और इसकी वजह आपको तारा बताएंगी। सिंपल ही रखा है क्योंकि कुछ ज़्यादा 7 फेरे की हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी स्थिति चल रही है, तो सिंपल रखा है। अरे ये क्या किया तारा आपने तो सारी पोल ही खोल दी। लगता है सीरियल के कलाकार भी सीरियल के बुरे हाल से परेशान हैं। अब देखने की बात ये है कि आने वाले दिनों में 7 फेरे दर्शकों को लुभाने का कौन सा पैंतरा अपनाता है। शांभवी मिश्रा, मुंबई आज तक। और अब बात करते हैं रोनित रॉय की। आजकल बंदिनी सीरियल भी वो डायरेक्ट कर रही हैं। आपको पता है कि वो क्या क्या करते हैं। कास्ट कटिंग के साथ साथ एकता कपूर की बात करते हैं। मेरी बातें जारी रहेंगी एक ब्रेक के बाद भी। आप बने रहे सास बहू और बेटियों के साथ। और अब बात करते हैं नूपुर की, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं। मयंक से लड़ने के अलावा वो गाने भी गाती हैं और जानते हैं गोलगप्पे खाना भी उनको बेहद पसंद है। चकरा गई ना, तो आइए ले चलते हैं आपको मिले जब हम तुम के लोकेशन पर और जानते हैं कि नूपुर की पसंद नापसंद क्या है। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, हाँ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के हवा रब्बा मेरे मैनू बचा। She was supposed to become a singer. No, उसका एक एल्बम निकलने वाला था। कुछ नहीं, सब बकवास। Shut up. बोल देना सच सच। She has to sing one song for me. I am passionate about singing. तेरा कोई स्पॉन्सर कर देगा ये देख के। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वैसे नुपुर की इस खनकती आवाज को सुनकर आपको भी यकीन हो ही गया होगा कि नुपुर सिंगर बनना चाहती थी। हाँ, ये बात और है कि अब तक नुपुर यानी कि रति पांडे ने इसे राज रखा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि राज कितना भी गहरा हो छुपाए नहीं छुपता। अब देखिए ना, दिन रात रति ने रियाज किया सिंगर बनने के लिए, लेकिन उन्हें रोल मिला स्टार 1 के सीरियल मिले जब हम तुम में मयंक की गर्लफ्रेंड का। खैर, पर नुपुर, ये भी तो सही बात नहीं कि एक्टिंग करने के चक्कर में आप अपनी आवाज को खराब कर लें। अब और नीचे डाले ना भैया। अब देखिए ना, चाट पापड़ी दिखी नहीं कि बस गपा गप खाना शुरू कर दिया। दरअसल सीन में तो नुपुर को चाट पापड़ी खिलानी है मयंक को, लेकिन यहाँ तो पूरा सीन ही उल्टा हो गया है। अरे बस 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 नुपुर, अब और कितनी पापड़ी खाओगी? ज्यादा खाओगी तो आवाज खराब हो जाएगी, पता है ना। चलिए जरा गिनकर बताइए कितनी पापड़ी खा ली है आपने? मैं तो शायद 10-12 खा लिए हैं अभी तक। 10-12, 4 प्लेट्स ऑलमोस्ट। हाँ, 4 प्लेट हम लोग खा चुके हैं। हाय, कितनी भोली है हमारी नुपुर। भाई आपकी इसी अदा पर तो मयंक मर मिटा है, दिन रात बस नुपुर के ही ख्यालों में रहता है। मुंबई से इतनी दूर आ गया है, पर आपका ख्याल है कि एक पल के लिए भी उसके दिल से जाता नहीं है। अब देखिए ना, नुपुर के प्यार में मयंक शायर बन बैठा है। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई पूरी खाली। तुझे
ये इश्क नहीं आसा इतना तो समझ ले, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो चलिए इन्हें प्यार के सागर में गोते लगाने दीजिए, क्या पता तब तक मयंक भी प्रोफेशनल सिंगर बन जाए। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक। आनंदी को खतरा हो गया है अक्षरा से। अरे भाई, इस हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है नंबर 1 सीरियल जो बन गया है। वैसे ऐसी ही कुछ और कहानियां जाननी है तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सास बहू और बेटियां। बताइए, बालिका वधू में दादी सा ने भी सुगना के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया है और वहीं कान्हा की मैया अभी भी परेशान है। चलिए देखते हैं 2 मिनट में सारे सीरियल्स का भविष्य। कलर्स के सीरियल बालिका वधू में दादी सास सुगना से उसका बहन होने का अधिकार भी छीन लेती है। और तने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने घर संसार को एक बार फिर से पकड़ ले। घर में दादी सा रंगीन कपड़ों से रंग भरने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन सुगना की माँ सुमित्रा प्रताप का गम भूल नहीं पाती। चूड़ी वाला आया है ना, तो दादी सा ने कहा सबको बुला लो चूड़ी लेने के लिए। घर में चूड़ी वाला आया है, पर सुमित्रा सुहाग की निशानी चूड़ियाँ खरीदना नहीं चाहेगी। को चूड़ियाँ कैसे भाएगी कहता। मैंने ये गद्दी अर्जुन को देने का निर्णय लिया है। जी टीवी के सीरियल छोटी बहू में राज पुरोहित की गद्दी अर्जुन को मिल जाती है, जिससे घर के सभी सदस्य सकते में हैं। आज रात बाबूजी राधिका को देव से मिलाने दिल्ली ले जाएंगे। इस कारण तुम्हें हमारे साथ चलना। कृष्ण कहाँ है? उसी कमरे में। बंधन में ही है। हाँ। कलर्स के सीरियल जय श्री कृष्णा में आज रात यशोदा मैया कान्हा को लेकर चिंतित हो जाएगी। तुम्हें से किसी को तो उसे मुक्त करना चाहिए था। आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा आज रात नैतिक से मिलने कॉलेज तो जाती है, लेकिन दादा आपका इंतजार कर रहे हैं। कितने बेसब्र हो रहे हैं आपसे बस एक बार मिलने के लिए। लेकिन आखिर तक वो इसी पसोपेश में रहेगी कि वो नैतिक से क्या बात करे और क्या ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने सारे खत लिखने का और इतने प्यारे खत लिखने का। हमें यूं ही खत लिखते रहिए और हमें बताते रहिए कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है हमारे शो के बारे में। चलिए तो हम अब चलते हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक झलक दिखा देते हैं उन चिट्ठियों की जो आपने हमें लिखे हैं। सास बहू और बेटिया को हर रोज आपके ढेरों खत, ईमेल्स और ग्रीटिंग्स मिल रहे हैं जो आप हमें भेजते हैं बड़े ही प्यार से। ये पहला ईमेल हमें चंडीगढ़ से भेजा है रितिका और पूजा ने। ये हमें लिखती हैं कि इन्हें सास बहू और बेटियां देखना बेहद पसंद है। ये सास बहू और बेटियां देखना कभी नहीं भूलती। साथ ही ये लिखती हैं ये नेहा बाम की बहुत बड़ी फैन है। ये चाहती हैं कि मायका सीरियल की पर्दे के पीछे की बातें हम इन्हें बताएं और नेहा का इंटरव्यू भी दिखाएं। दूसरा ईमेल हमें भेजा है हेमा बिष्ट ने, जो सास बहू और बेटियां रोजाना देखती हैं। इन्हें लगता है कि ये शो टीवी की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर दिखाता है। इन्हें जसूबेन के साथ जियो किरदार हमारे संग बहुत पसंद आया। ये भी हमारे संग कुछ ऐसा ही करना चाहती हैं। गुरजोत ने बहुत ही कम लफ्जों में लिखा है कि इन्हें हमारा शो दूसरे शो से काफी अच्छा लगता है। नीलम, जो गौरी, हितेन, शरद, दिव्यांका की एक्टिंग को काफी पसंद करती हैं, लिखती हैं कि हमें हर रोज इनकी छोटी छोटी बातों से इन्हें रूबरू करवाना चाहिए। दोस्तों, हमें खत लिखने के लिए शुक्रिया। आप हमें यूं ही खत या ईमेल के जरिए अपने सुझाव और प्यार भेजते रहें। खत लिखने के लिए हमारा पता है सास बहू और बेटियां 402 ट्रेड एवेन्यू बिल्डिंग, चकाला, डॉक्टर सुरेन रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। और हमारा ईमेल आईडी है tv@aajtak.com।